राजेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक तो अपने बारे में बताओ और जो आपने फील्ड चुना है इसमें आपका क्या अनुभव है? हर्ष जी नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता है। मैं प्री फैब्रिकेटेड के मार्केट में कम से कम 20 साल से हूँ। ये जो प्री फैब है ये क्या है? प्री फैब ये है कि जो प्री प्लांट होता है, जिस तरह जिसकी कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्री प्लांट आता है फैक्ट्री से लेकर के हम आते हैं, जो आप चाहते हैं वो हम बना के देते हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन काम है? बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में काम है। कंस्ट्रक्शन में दो तरह का आ जाता है, एक प्री फैब्रिकेटेड आता है, एक सिविल वर्क आ जाता है, जिसमें ईंट, बजरी, रेता, गर्रा सारे का इस्तेमाल होता है। इसमें स्टील का इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें इन दोनों में बहुत फर्क है। फर्क यह है कि इसमें आपने बना दिया, ना कोई कचरा, ना कोई लेना देना, फैक्ट्री से प्री प्लांट होकर के फैक्ट्री से बन के आता है, आपके यहाँ असेंबल कर देते हैं। और दूसरे वाले में ले आकर के रेता, बजरी, ईंटें, पानी गिराओ, फिर ये करो, मिस्त्री जोड़ो, ये लाओ, जो 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है वो हम 1 महीने में, 2 महीने में कर देते हैं। अच्छा, इसमें फिर समय भी मतलब ये जो आपका कंक्रीट लेवल का जो आपने बताया, माना जाए तो 19-20 और 18-20 का फर्क है। मतलब ये है कि ये है आपको रीयूज कर सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हम रीयूज में जाएं तो डबल का फर्क है। तो मुझे एक और चीज बताओ, ये जो कीमत तो आपने बता दी है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल कितना निकलता है या जो सिविल वर्क के अकॉर्डिंग? देखो, इसमें नाम मात्रा निकलता है। अच्छा, नाम मात्र ही। हाँ। और सिविल वाले में तो काफी ढेरों। वो काफी देर मलवा ही मलवा हो जाता है। कभी इधर डिस्ट्रॉय करो, कभी उधर डिस्ट्रॉय करो। आप ये देखेंगे कि ये मान लीजिए कि आप कोई चीज आप बना रहे हैं, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए रख लिया, और ये सोचते नहीं यार मैं कहीं और जगह ले लिया, वहां बनाना है ऐसे ही, तो इसको डिसमेंटल करिए, आप वहां भी रिस्टोर कर दीजिए। अच्छा, इसको मतलब ले जाया जा सकता है। तो इसका कितने % हम यूज कर सकते हैं, जो मान लो दोबारा से उसी को यूज? सर 80%। अच्छा, 80% तक इसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट और है। अच्छा, आप रीयूज नहीं करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आपका कम से कम 40 से 60% रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, हम किसी को अगर इसको एज ए गार्बेज बेच दें, बिल्कुल। अच्छा, फिर भी हमें प्रॉफिट ही है? बिल्कुल प्रॉफिट है। ईंट करने में कोई प्रॉफिट नहीं है। उसका तो कुछ नहीं है। वो तो मेहनत उतनी लग जाती है। वो तो ईंट जैसे ही निकालेगा, एक साबत ईंट नहीं मिलेगा। हाँ। सीमेंट, रेता, बजरी वो मिट्टी में वो तो चला मिट्टी गया। में। ये लोहा है साहब। तो दोस्तों, ये आज हमारे साथ हैं ब्रजेश जी, प्री फैब्रिकेशन के बहुत ही माहिर हैं। इनको 15-20 साल का अनुभव है, तो इनके साथ चर्चा जारी रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके देखिए इस तरह है कि आप मेन कंपोनेंट्स आप हर के घर में यूज होता है, ये सभी के घर में पड़ा हुआ है। आप फ्रिज देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो फ्रिज में कंपोनेंट यूज होता है वही होता है, बस ये होता है वो प्लास्टिक होता है, जीआई सीट होता है। ये जो सीट होता है गैल्वेनाइज होता है। अच्छा, galvanized। हाँ बिल्कुल, प्री कोटेड होता है कि जिसमें जंग, कोई इस तरह का डस्ट, रस्ट, ये कुछ नहीं डलता इस पे। तो इसको जैसे मान लो हम परचेज करके आते हैं, लाते हैं इसको, तो उसमें कोई कैरेज वगैरह का कोई फर्क है? बिल्कुल है जी। ये वन टाइम आ गया। आपने जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं मटेरियल ले आया, आपके वहां 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर वन टाइम में प्लान कर लिया कि मेरे मटेरियल लगेगा, एक बार चला गया। अच्छा, उसमें क्या है कि आज 10 बोरी सीमेंट लाए, 50 लाए, सब खत्म हो गया, ये चीज और ले आओ। बार बार वही चीज को रिपीट करना, इसमें रिपीट कोई नहीं है। हाँ, इसमें रिपीटेशन नहीं, आपने एक बार वो बना लिया और हो गया। बिल्कुल। अच्छा, एक और दिक्कत आती है, जैसे हमने देखा ना कि आम जो हम दीवारें खड़ी करते हैं कंक्रीट में, उसमें तो दिक्कत आ जाती है, कभी सीलन आ रही है, कभी छत लीक कर रही है, तो इसमें कुछ ऐसा है? नहीं सर, इसमें मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जीआई गैल्वेनाइज्ड शीट होता है, जिसमें रस्ट कुछ नहीं डलता है, पहली बात। दूसरी बात, सोरा आने की नौबत ही नहीं है कि लोहा है। ओके, ठीक है। दूसरी, छत भी वही चीज होती है जो वॉल होती है। इसमें आपके कस्टमाइज हम करते हैं, जैसे 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची। आप यकीन मानेंगे कि जितने कोल्ड स्टोरेज हैं सारे यही यूज करते हैं। पहले कोल्ड स्टोरेज क्या यूज करते थे? 2 दीवारें चलाते थे, बीच में भूसा भरते थे, उसके अंदर घास डालते थे, कोई रॉ मटेरियल डालते थे कि हमारी दोनों तरफ का जो कंपोनेंट है वो रोक ले। इसको देखते हुए फिर ये कंपोनेंट तैयार हुआ। बीच में केमिकल डाल करके पफ बना देते हैं
कि जो हीट को बाहर से जो हीट आती है वो रोक देता है, जो अंदर से कूलिंग होता है बाहर नहीं जाने देता है। बेरका हो गया, मूल हो गया, जितने भी हैं जितने भी माइनस टेम्परेचर सारे यही यूज करते हैं। अच्छा, सारे यही है। तो ये तो बहुत बढ़िया है और इसका समय भी बहुत कम लगता है। कम समय लगता है। हाँ, ये तो बात सही है। अब एक चीज और देखिए इसका क्या फायदा है कि आप मान लीजिए कि आपने कहीं गेस्ट रूम बनाना है, चाहे फार्म हाउस बनाना है, 2 रूम 3 रूम 4 रूम बनाना है, चाहे मैरिज हॉल बनाना है, सबसे बेस्ट चीज है एक तो एसी का जो खपत है वो कम हो जाता है। ईंट की जो होता है दीवारें होती हैं वो ठंडक को रिजर्व करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं हर ईंट। तो वो आप इसको और ईंट के में आपसे 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर का फर्क मिलेगा। अच्छा, जो आपके ईंट की दीवार में टेम्परेचर 10 होगा गर्म, तो ये 7 ही होगा, 5 ही होगा। इतना टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, मतलब काफी फर्क है। इसलिए कि लोहा एक बार ठंडा हो गया तो रिजर्व तो करना नहीं है, पूरे दीवार कमरे को ठंडा रखता है। प्री फैब्रिकेशन का जो मटेरियल है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बता सकते हैं ऐसी कोई लोकेशन जहाँ पे ये बना है, क्या बना है? कहीं भी यूज कर लो, समतल एरिया, पहाड़ी एरिया, कहीं भी यूज कर लो। जैसे मान लो आप शिमला चले जाओ, नालडेरा है, कॉटेज जो बने हुए हैं इसी के बने हुए हैं सब। श्रीनगर चले जाओ, श्रीनगर भी यही बने हुए हैं। श्रीनगर पुलवामा जगह है, वहां पर इंडोर स्टेडियम बना हुआ है। हम क्या अपनी छत या ग्राउंड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम। छत पर ऐसा है कि जो समतल एरिया में यूज करते हैं तो हमें प्लिंथ बनाना पड़ता है। वो प्लिंथ अपने रिकॉर्डिंग बनाते हैं, कितनी हाइट एंजियल से कितना हाइट ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं। छत पर बनाते हैं तो छत पर इसकी कंपोनेंट आते हैं, ग्राउंड कर लेते हैं पहले और एक दूसरे के साथ जोड़ करके हम लोग तैयार कर देते हैं। ज्वाइंट को लगाते हैं, हर जगह ज्वाइंट लगता है क्योंकि 2-2 3-3 फुट के ऊपर ज्वाइंट लगता है। तो इसके लिए कौन सा आप जो मटेरियल है यूज करते हैं? पहले तो इसके हर ज्वाइंट 1-1 मीटर पे ज्वाइंट आता है। इस पे आता है अपना फिक्स करने के लिए कंपोनेंट आता है, फिक्सर आता है, उसके ज्वाइंटों पे हम दोनों तरफ से सील कर देते हैं। अब एक वैसे क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल पूछिए। आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? समाधान को रेक्टिफाई करना, तुरंत टीम को डिवाइड करना, टीम को भेजना, उसको सोल्यूशन निकालना और जितना जल्द से जल्द हो सके उसको कंप्लीट करके समाधान देना। जो इसका जो फील्ड है, क्योंकि आगे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी से जा रहा है, तो इसका अगर मान लो कि हम करना चाहे या कोई करना चाहे। ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये देखिए, पहले मार्केट में आपने टेलीकॉम का नाम सुना होगा, जो टावर लगते थे। एक कंसेप्ट टावर के ऊपर एक इन्वर्टर लगता था। वो जो इन्वर्टर लगाते थे, मशीनें लगाते थे, जो बहुत ज्यादा हीट हो जाती। जिस एरिया में 8-8 दिन 10-10 दिन लाइट नहीं आती थी, उस एरिया में इस कंपोनेंट को लगाना शुरू किए। इसलिए लगाना शुरू किया, आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कोई बताया नहीं होगा इसकी। उस एरिया में क्या करते, वो लगा देते थे जिस एरिया में 10 दिन 15 दिन लाइट नहीं आती थी, फिर भी उनकी मशीनें गर्म नहीं होती थी, टावरों की, उसके कार्ड खराब नहीं होते थे, प्रॉब्लम नहीं होता था। जब उस पर लगने लग गया तो हमारे लोगों को दिमाग में खुपाती है, यार ये चीज तो बहुत अच्छी चीज है, लाइट नहीं है फिर भी हम 10 दिन तक अब कोल्ड में रह रहे हैं, ठंडे में रह रहे हैं। तब इसको लोग धीरे 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 इसे इन्वर्टर रूम में लेके आए, इन्वर्टर से ऑफिस ले आए, ऑफिस से हम घरों में लगा रहे हैं, घरों में ऊपर लगा लेते हैं, जिम बना लेते हैं जी, सर्वेंट रूम बना लेते हैं, अपना ऑफिस बना लेते हैं, लोगों को पीजी बना के देने लग गए जी आजकल। जी, आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थे ब्रजेश कुमार गुप्ता जी। इन्होंने प्री फैब्रिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया। तो इनका मोबाइल नंबर जो है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इनके साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू।